बहुत मगरूर हो गई है मरियम, सीधे मुंह बात भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी देख रही हूँ। ये नजीब भाई ने ना अपनी बेटियों को बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मुझे तो इस बात पे हैरानगी है कि मेरी बारी पे तो सारी पाबंदियां याद रहती थी उन्हें, लेकिन अब देखो बेटियों की हर बात पे कैसे हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ, अगर हाँ कर दी ना तो इसी साल शादी कर दूंगी। फिर तुम यहीं आ जाना ना मामू के पास। मरियम की तो नौकरी है, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अकलौती बहन हूं मैं उनकी, इस रिश्ते पे तो पहला हक है ही मेरा। हाँ मानती हूँ मरियम थोड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन है तो लड़की ना। कल को बेटी की शादी तो करनी है, ये तो नहीं ना कि सारी उम्र बैठ के बेटी की कमाई खाएंगे। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारी शादी कैसे धूमधाम से करती हूँ। अच्छा आप एक बात बताइए, आज तक किसी बादशाह ने भी अपनी बेटी को सारी जिंदगी अपने घर पे रखा है? नहीं ना। तो नजीब भाई ने भी तो अपनी बेटी की शादी करनी है ना। अब अगर मैं आसिफ का रिश्ता मांग रही हूँ तो इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? बोलिए। बोलिए ना। तुम्हें तो गलत वक्त पर गलत बात करने की आदत है। भाई मरियम की अभी शादी का हमारा कोई इरादा है नहीं, और तुमने आसिफ की इस साल करनी ही करनी है। नहीं करूंगी इस साल शादी, अगले साल कर दूंगी। खानदान की अच्छी बच्चियों पे अपनों का हक होता है। अम्मा ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं आप? और फिर ये कहाँ की समझदारी है कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ा लिखा के काबिल बना के दूसरों की चाकरी में दे दे। मैं तो एक ही फुप्पू हूँ, मेरा हक तो पहला है ना। मैं तो हक रखती हूँ ना पहला। हक रखने में और मोहब्बत जिताने में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, मगर सिर्फ अपने लिए। मरियम के लिए हक नहीं बनता कि उसके लिए रिश्ता उसके जोड़ का हो, उसकी तालीम उसके हुनर के मुकाबले में हो। आसिफ और मरियम का तुम्हें कोई जोड़ नजर आता है क्या? वाह अम्मा, इतनी आसानी से आपने ये बात कह दी। मरियम में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए जो आसिफ के साथ उसका जोड़ नहीं बनता? मेरा बेटा खूबसूरत है, कोई बुराई है तो बता दीजिए। जेल से भागकर आया है, चोरी करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, कोई एक ऐप बता दे तो मुझे आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी। नहीं भाई कमल, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया है? आसिफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी तलाश करेंगे हम मिलके, तुम्हारे साथ मिलके उसकी शादी करेंगे। जी नजर आ रहा है कितना साथ दे रहे हैं आप लोग मेरा। एक इकलौता भाई है मेरा, कितना मान था मुझे। सोचा था ये रिश्ता हो जाएगा तो हमारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। देखो यार कमल, ये जो आसिफ और मरियम है ना, इनके मिजाजों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान। हम अपनी मोहब्बत में अगर ऐसा कोई फैसला कर भी दें तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा अरसे चल पाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि अगर बीवी जो है वो मर्द से ज्यादा तालीम याफ्ता हो, हुनरमंद हो, अच्छी जॉब पे हो, तो उसकी तमाम खूबियां उसके शौहर को बहुत जल्द खामियां नजर आने लगती। कहता नहीं था मैं तुमसे कि आसिफ की तालीम पे तवज्जो दो? बस बस नजीब भाई, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी आसिफ के खिलाफ। आप लोगों ने मरियम का रिश्ता नहीं देना तो ना सही, लेकिन एक बात बता दूं मैं आप लोगों को,
अब इस घर की दहलीज पे मैं किसी और का रिश्ता लाने नहीं दूंगी। कंवल, कंवल क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? आप लोगों ने जो कहना था वो भी सुन लिया है मैंने, और जो दिल में है वो भी समझ में आ गया। अल्लाह ने इतनी अकल तो दी है मुझ में। अकल तो दी है अल्लाह ने तुम्हें, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं करती। पछताएंगे आप लोग। अच्छे रिश्ते काबिलियत से नहीं मिलते, मुकद्दर से मिलते। कहें तो लिख के दे दूं? आसिफ, चलो। इनकी बेटी इंजीनियर बन गई है अब। बहुत मिजाज हो गए इन लोगों के। चलो बेटा। रुके ना, बहन है आपकी, इस तरह बच्चगुनी की बातें करके घर से जाएगी, मुनासिब नहीं लगता। बच्चगुनी की बातें करे ना तो रोक भी लूं। बद्दुआओं का कोई इलाज नहीं है मेरे पास, जाने दो। अरे जाने दो, वो कौन सी 5 वक्त की नमाज़ी है जो उसकी बद्दुआ लगेगी। दादो, आज ना मेरे बॉस का जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान पर है। प्लीज जरा 2 नफल पढ़ के मेरे लिए दुआ कर दें। और सुनिए, जरा इमोशनल होके दुआ करना। मेरा पहला प्रोजेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। मिस मरियम, जी सर। वो आपके बॉस आई मीन सप्तान जो है कोल्ड एलर्जिक है। सो जब भी उनको फ्लू होता है वो गुस्सा भी काम पे निकाल लेता है। तो मैं चाह रहा था कि आज भी वो हर्बल टी आप ऑफर कर सकती हैं उनको। शायद उनका जो गुस्सा 7वें आसमान पर है जमीन पर आ जाए। जी सर, मैं बना दूंगी। गुड। एक्चुअली वो मैं डिस्कस करने आया था, क्रिस्टल टावर का जो बजट था उसकी कोई समरी बनाई आपने? सर वो तो मैंने सुबह सबको मेल कर दी थी। ग्रेट, सो हम मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। जी प्लीज। थैंक यू। ओके। कैसा लगा? एक्सीलेंट। मुझे पता था। मिस मरियम, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। हमारे बॉस को आपके डिजाइन्स पसंद आ चुके हैं। एक प्रॉब्लम है। मुझे पता था इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन काम फिर भी उसी को देंगे। सर एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी में ये किया है। आप मुझे बता दें, मैं चेंजेस कर दूंगी इसमें। प्रॉब्लम यह है कि आपका डिजाइन कुछ जरूरत से ज्यादा बजट फ्रेंडली है। शहीर को अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा और वो किसी और फर्म की तलाश में जिनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकें। आप लोग ऐसा करें, लंच ब्रेक लें, फिर हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है? मैंने क्लाइंट को कहा है, मरियम आइएगा। मैंने क्लाइंट को ये कहा है कि जी हम डेडलाइन पे उनको प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन असल में मैं ये चाहता हूं कि हम डेडलाइन से पहले ही इस प्रोजेक्ट को एक मिनट, डेडलाइन को छोड़ो, पहले तुम्हारी एलर्जी का इलाज बहुत जरूरी है। मिस मरियम, वो उस दिन तुमने कहवा पिलाया था, उससे अच्छा खासा फर्क पड़। एक मिनट, अगर एक और फेवर देकर एक और कहवा बना दें तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा ना? जी ठीक है। मरियम यहाँ आर्किटेक्ट बनने के लिए आई। आई नो कि वो आर्किटेक्ट बनने आई है। अगर एक सुगर सी लड़की ऑफिस में मौजूद है तो फेवर लिया जा सकता है ना? प्लीज। ठीक है, मैं बना देती हूँ। आप बिल्कुल भी इनको सीरियस ना लें, आप प्लीज यहाँ कंटिन्यू करें। मैं ये सिर्फ कह रहा था कि हमें क्लाइंट को डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना चाहिए। थैंक यू मरियम, आप आइए, ऑफिस चलते हैं। आए। बाकी सब छोड़ो और मुझे बताओ कब करना है और कैसे करना है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि किस बात का इंतजार है। सजीला जैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बीच में आ चुका है, सीधा सीधा उसके घर रिश्ता भेजो और खत्म। वो तो हम चले जाएंगे, लेकिन तुमने मरियम से बात की है कि वो तुम्हारे बारे में क्या फील करती है, क्या सोचती है? ये भी तो हो सकता है वो किसी के साथ कमिटेड हो, कहीं इंगेज भी हो सकती है।
नो नो नो, शी इज अनमैरिड, उसने मुझे बताया था इंटरव्यू में। देखो, अनमैरिड होने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी के साथ कमिटेड नहीं है। तुमने खुद ही तो ये बात एडमिट की है कि वो बहुत प्यारी और इंटेलिजेंट है, तो इतनी प्यारी लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई तो लड़का आया होगा। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। देखो, तुमने उसको देखा और वो तुम्हें अच्छी लगने लगी, ये तो वन साइडेड लव स्टोरी शुरू हो गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं? देखो, एक अजनबी है, वो भी उसका बॉस, उसके घर वाले ये रिश्ता कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखो, ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, ऐसे रिश्ते को बहुत स्कैंडलाइज करती हैं। बॉस के साथ चक्कर चला लिया, अफेयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार मैं तुम्हें कहता हूँ ना, बीवियों से बढ़कर शेरलॉक होम्स कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे थे, तो कब तक जगी मार रहे थे। मुझे वाकई नहीं पता कि उसकी जिंदगी में कोई और है भी कि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरियम, कैसे समझाऊं, मरियम एक मासूम सी लड़की है ना, उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं है। आई नो। ये क्या लॉजिक हुई? शहीर और मैं एक दूसरे को शादी से पहले पसंद करते थे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मासूम नहीं हूँ? नहीं यार, तुम पर्सनल ले गई काफी। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस मरियम की जिंदगी में कोई मर्द नहीं है, बस तुम पर्सनल ले रही हो। तो तुम ये अज्यूम कैसे कर सकते हो? आयशा प्लीज, सप्तान की बात का ये मकसद नहीं है। वो जो कह रहे हैं मुझे समझ आ रही है, और जो बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड मुझे पता है। प्लीज। खैरियत, अचानक आना हुआ? हाँ, मैं बस गुजर रहा था यहाँ से, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम तो उस दिन के बाद से आई नहीं। तैयारियां करनी है कि नहीं शादी की? क्या करूं सप्तान वहां आकर? शॉपिंग उनकी मर्जी से होगी, कपड़े उनकी मर्जी से आएंगे, कार्ड उनकी मर्जी से बटेंगे, हर चीज पे उनकी मर्जी होगी। हम कुछ कहना भी चाहें तो नहीं कह सकते। क्या फायदा? सजीला, तुम्हें पता है ना, आप ही का गुस्सा पल दो पल का होता है, जाने दो यार। हाँ, 2 पल का गुस्सा और दूसरे इंसान की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन बस मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कल तुम खुद आओगी या मैं लेने आऊं? तुम क्यों आओगे? आ जाऊंगी मैं। सुनो, वो मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी थी अपनी पड़ोसन की, एक तुमने कोई जवाब नहीं दिया। शायद तुम्हें तस्वीर में इतनी खूबसूरत ना लगे सकता है, लेकिन सामने से देखने में बहुत प्यारी है। बिल्कुल ऐसा लगता है तुम लोग ना एक दूसरे के लिए जैसे बने हो। इतनी प्यारी जोड़ी लगेगी तुम दोनों की। अच्छा, और क्या गारंटी है कि वो रिश्ता कबूल करेंगे हमारा? क्यों नहीं करेंगे? मेरे भाई में क्या कमी है? शरीफ है, अपने पैरों पर खड़ा है, मेहनती है, और क्या चाहिए? खानदानी है। इन लोगों के तो नसीब खुल जाएंगे कि इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो फिर क्यों मना करेंगे? चलो, ये भी तो हो सकता है कि लड़की की जिंदगी में ऑलरेडी कोई हो। पॉलिश है भाई, अपनी बहन को इतना हल्का मत समझो। सब पता करा लिया है मैंने, तुम बस मुझे जवाब दे दो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे ठंडा पियोगे? ऐसे तो नहीं जाने दूंगी ना? जाहिर है चाय। चाय मैं भी बना के लेकर आती हूँ।